नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीयू मेंस के रिजल्ट के एक्सपेक्टेड डेट और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था मेंस का, वो 10 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद जो रिज़ल्ट आने को है वो आपका रिज़ल्ट 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन आ सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं स्कोर कार्ड का, दोस्तों स्कोर कार्ड सिर्फ उन बच्चों का आता है जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो स्कोर कार्ड अगर रिजल्ट आपका 26 को आता है तो स्कोर कार्ड आपका 30 या फिर 1 अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं उनका जो इंटरव्यू है उसका डेट या तो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। और जो फाइनल रिजल्ट है आरआरबी पीयू का वो 1 जनवरी को आएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल और इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट के बारे में और साथ ही साथ सेफ अटेम्प्ट, और लास्ट में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन। तो दोस्तों रीजनिंग सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपको मंथ बेस्ड पजल, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट मिला था। उसके अलावा एक सिटिंग अरेंजमेंट था जो लीनियर अरेंजमेंट में था जिसमें लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। उसके अलावा सिलोजिज्म थे, इनइक्वालिटी था, डायरेक्शन डिस्टेंस था, मशीन आउटपुट इनपुट था, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा मिसलेनियस था। इसमें 2 से 3 पजल जो थे काफ़ी टाइम टेकिंग थे, लोगों को 7 से 8 मिनट, इवन किसी किसी को 10 मिनट भी लग जा रहे थे। तो इस एग्ज़ाम का जो लेवल था रीजनिंग का वो मॉडरेट टू हाई हम कह सकते हैं। बट इसमें जो आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए इंक्लूडिंग सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी जो इजी सेक्शन थे, उसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस और 1-2 पजल सिटिंग अरेंजमेंट को मिला के आपका 70 प्लस अगर आपने किया है विद एक्यूरेसी तो ये सेफ अटेम्प्ट है। वहीं बात करते हैं हम क्वांट का। तो क्वांट के अंदर आपको देखने को मिला था पाई चार्ट डीआई, मिसिंग टेबल था, केसलेट था। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज की 5 से 6 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे और डीएस के 3 से 4 क्वेश्चन थे और साथ ही साथ अरिथमेटिक प्रॉब्लम के 10 से 12 की 10 ही क्वेश्चन थे आसपास। तो इसके अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ज़्यादा था। वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तो हम कह सकते हैं, बट डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, जिस वजह से इसके अंदर जो सेफ अटेम्प्ट है आपका 10 प्लस अगर आपने किया है विद 100% एक्यूरेसी तो आपका ये जो अटेम्प्ट है सेफ अटेम्प्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं जीए का, तो जीए का जो लेवल था मॉडरेट था और इसमें जो आपके अटेम्प्ट अगर 11 प्लस हैं तो आपके अटेम्प्ट सेफ हैं। वहीं कंप्यूटर का बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है ईजी टू मॉडरेट था, उतना भी हार्ड नहीं था, ये मॉडरेट था। कुछ लोगों के लिए हार्ड था बट इजी टू मॉडरेट ही था। इसके अंदर जो अटेम्प्ट हैं अगर आपके 16 प्लस अटेम्प्ट हैं तो आप सेफ साइड पे हो। और वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली हिंदी और इंग्लिश का, तो इंग्लिश भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अगर इंग्लिश में आपने 20 प्लस किया है, अगर आपने हिंदी चूज़ किया था और आपने 22 प्लस किया है तो आप सेफ साइड पे हो। और अब हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कर्नाटका, मणिपुर, स्पेशली कर्नाटका का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है। तो कर्नाटका और मणिपुर के कट ऑफ के अलावा अगर आपने 85 प्लस अटेम्प्ट किया है विद गुड एक्यूरेसी, और गुड एक्यूरेसी क्या होता है, 2 से 3 नंबर कंप्यूटर में गलत होते ही होते हैं, सेम 3 से 4 नंबर आपके हिंदी या इंग्लिश में और 3 से 4 नंबर आपके जीएस में, ये तो गलत होते ही हैं। मतलब आप लेकर चलो कि 95% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 85 प्लस अटेम्प्ट किया है तो आपका ये अटेम्प्ट सेफ है। वही अगर आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी ख़राब है आपकी तो 90% एक्यूरेसी भी अगर आपकी, तो अगर आप 98 प्लस या फिर 100 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ साइड पे हो अभी। और ये जो अटेम्प्ट है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। आप अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना कैलकुलेशन इसको बेस लेकर कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो दोस्तों एज़ यूजुअल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट जो लास्ट ईयर का कट ऑफ होता है वो हमें काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड करा देता है, जिससे हम देखकर समझ जाते हैं एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, वैकेंसी और भी चीज़ें। तो एक रेंज ले लो आप कि अगर आपके स्टेट का कट ऑफ 75 था प्रीवियस ईयर में, 75 या 78 या 73 था, तो इस बार जो कट ऑफ होने वाला है -5 और +2 आप लेकर चलो। हमने ये रेंज दिया है क्योंकि कट ऑफ का जो रेंज है इससे कम ही होगा। जिस स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, जहाँ मान लो 71 जाता है, वहाँ इस बार कट ऑफ हो सकता है 69 जाए, बट जहाँ कट ऑफ 90 जाता है वहाँ कट ऑफ उतना भी अधिक नहीं जाएगा।
वहाँ जो कट ऑफ का रेंज रहेगा अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ से +2 या +3 के आसपास ही रहेगा। तो ये रेंज है कि 73 से 88 के आसपास ओवरऑल कट ऑफ हर स्टेट का जा सकता है। सो इतना ही था इस वीडियो में, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।